ने बहुत बड़ी तपस्या करके अब थोड़ा सा इधर, अब उधर थोड़ा सा कथा छूट रही है, तो आइए थोड़ा सा उधर भी ले ले और इधर भी आपको फिर आनंद आ जाएगा। तो जब दो डग में सब कुछ नाप लिया भगवान ने, तो एक डग अभी खाली रह गया है भगवान का। महाराज बल बताओ, इतने बड़े तुम दानी हो, तुमने संकल्प दिया है 3 डग जमीन का, तो बताओ एक डग तो खाली हो गया है, अब क्या करोगे? कहा अब मैं अभी भी देने के लिए प्रभु तैयार हूं, क्या चाहिए, कैसे दोगे तुम? कहा मेरी शरीर नाप लीजिए। महाराज बल लेट गए, जैसे महाराज बल ने समर्पण किया लेट गए, भगवान ने आधे डग में शरीर नाप लिया, आधा खाली कर दिया। कहा महाराज बल आधे में तेरी शरीर नप गई है, अब आधा तो कैसे देगा? महाराज बल धीरे से मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहा प्रभु आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं और दूंगा। भगवान को पसीना चलने लगा, भगवान सोच में पड़ गए कि यह पगला कहां से देगा, सारी चीज तो मैंने इससे ले लिया, अब ये कहां से मुझे देगा? भगवान ने कहा कि अच्छा चलो बताओ कौन सा प्रश्न है? कहा प्रश्न ये है कि हमारा आपका सौदा कैसे हुआ था? जैसे आप लोग मेला में जाओ तो मेला में जाकर के मिठाई वाले के पास जाओ और कहो कि मिठाई वाले भैया ये ललकी वाली जलेबी, ये करियाई वाली जलेबी कैसे है और ये सफेद वाली कैसे है? तो बोलेगा सफेद वाली 50 रुपए किलो और ये काली वाली जो गुड़ की है ये 100 रुपया किलो। क्यों? सफेद वाली तो महंगी मिलनी चाहिए। कहा मेला में काली वाली ज्यादा महंगी मिलती है। तो अच्छा 100 रुपए का सौदा हो गया, लेकिन जब तौलने लगे तो किलो की जगह पर कुंटल रख दे तो बेईमान कौन? कैसे होगा? हमारे कहने का मतलब वही बल कह रहा है कि छोटे छोटे पैर से सौदा हुआ था, ये कौन सा बटखरा लगा दिए, इतना लंबा और चौड़ा वाला कैसे आ गया? तो बेईमान हम किया। भगवान कहना है कमी तो मुझसे ही। अच्छा ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनी प्रभु? प्रभु धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान ने कहा धन नहीं, धनी बड़ा होता है, क्योंकि धनी धन को कमाता है। तो कहा कि सरकार मैं धनी था, मेरा कमाया हुआ धन त्रिलोक था, त्रिलोकी की संपदा मेरी थी, मेरे धन को नापने के लिए आपने 2 डग का प्रयोग किया और मुझे नापने के लिए आपने आधे डग का प्रयोग किया, तो कमी मेरी की आपकी? कहना ही नहीं मनिया तो हम ही कर लेंगे। तो कहा तो भगवान मगन हो गए। भगवान ने कहा महाराज बल मांग लो जो मांगना है, मैं देने के लिए तैयार हूं। वामन जी अपने ऐश्वर्य भाव को दिखाने लगे। कहा धन्य हो प्रभु, आप मेरी यज्ञशाला में आए, मेरी यज्ञ पूर्ण हो गई और मेरा जीवन पूर्ण हो गया, और मांगने की आदत मुझे नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हो तो यही मेरी पत्नी है, इसको दे दीजिए। चूंकि पत्नी की मांग एक बार तो भर दिया, फिर मांग भर ही नहीं पाया। जैसे ही पत्नी की तरफ गए भगवान, बामन जी बोले बलि प्रिया से मांगो वर। बल की पत्नी ने देखा ऊपर से, कौन हो तुम कौन हो जो मुझे मांगने के लिए बोल रहे हो? शंकर जी की कृपा से विराजू वाम भाग में, जिसके तू द्वारका भिक्षुक भिखारी है। मेरी और तेरी मांग एक ही ने पूरी भरी, ताहू बिन तू मोह समान अधिकारी हो। तेरी मांग 3 डग वाली और मेरी ये वाली मांग एक ही आदमी ने भर दी है। मेरा पति मेरी भी मांग भरा और तेरी भी मांग भरा। शिव जी की कृपा से मैं वाम भाग में बैठती हूँ और हट जाओ मेरे सामने से, मुझे देने की बात मत करो। भगवान कांपने लगे। भगवान कांप करके आए। कहा महाराज बल तेरी पत्नी बहुत कड़क है। कहा इसीलिए मैं भेजा था कि जरा आपको देखेगी तो हो सकता है उसका गुस्सा शांत हो, लेकिन वो तो और तेज हो गई। भगवान मगन हो गए। भगवान ने कहा मांगो जो मांगना है। नारद जी आकर के कुछ बता दिए कान में महाराज बल के। महाराज बल ने कहा कि प्रभु अगर देना है तो हमको एक चीज दे दीजिए, हमको अचल राजा कोई दे दीजिए, ताकि उस भवन में ऐसा भवन बनवाइए कि 52 दुआरी हो और हर दुआरी पर यही आपका सलोना रूप हमको देखने को मिले। बस जब आप खुले तो आप सामने। भगवान ने कहा ओ अब तो मैं फंस गया,
पतालपुरी में जाकर के एक महल बनवाया और उसके 52 दुआरियां बनवाई और उसी के यहाँ नौकरी पर लग गए भगवान। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया और क्षीर सागर खाली, लक्ष्मी जी लख रही है और नारद जी पहुंच गए। भज में नारायण नारायण नारायण, आसन प्रभु का खाली है। मैया की आंखों में आंसू आ गया। मैया ने कहा कि नारद 6 महीना हो गया, प्रभु पता नहीं कहां फंस गए। नारद ने कहा अम्मा ये बताओ ये को पेमेंट आई कि नहीं आई? 6 महीने से तो ड्यूटी कर रहे हैं नौकरी पर, तो कुछ पेमेंट आई? कहा कैसे पेमेंट? अरे कहा नौकरी कर रहे हैं ना। पूरा वाकया बता दिए। मैया भर भर रोने लगी। नारद जी ने कहा मैया रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पति की छुट्टी करवा दे रहा हूं। कहा तो कैसे? कहा महाराज बल के दरबार में प्रभु नौकरी पर खड़े हुए हैं, आप एक काम करना। महाराज बल दानी बहुत है, वो दान से कभी हाथ को पीछे नहीं करेगा। एक काम करो, बीड़ा में से एक लाल वाला तागा निकाल करके दे दिया और कहा यही जाकर के दाहिने हाथ में कल बांधना और बांध करके भाई बना लेना, यही रक्षा सूत्र बांधना। वहीं से रक्षा बंधन प्रारंभ हुआ है। रक्षा बांध देना और जब कहेगा कि बहन मांग लो जो मांगना है, तो कुछ और वही नहीं, वही नौकरवा मांगो। अब नारद जी योग बना दिए और सुबह होते होते लक्ष्मी जी वही लाल वाला धागा लेकर के महाराज बल के यहाँ पतालपुरी में पहुंच गई। महाराज बल ने देखा, आओ लक्ष्मी आओ। कैसे आना हुआ? आओ। कहा भैया पहले अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। दाहिना हाथ जैसे बलि ने बढ़ाया और लक्ष्मी जी धागा लपेटने लगी। कहा ये क्या है? कहा इसे मत समझो, अरे इसे मत समझो रे सम का हार भैया, 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 ये तो बहना है गाली का प्यार भैया, ये तो बहना है गाली का प्यार भैया। तो बताओ बहन तुमको क्या चाहिए? आज तेरा भाई महाराज बल संकल्पित भाव से बोल रहा है कि बहन जो आपको जो मांगेगी वो मैं दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार बोल दिया। कहा भैया आपकी कृपा से घर में सब कुछ है, बस एक नौकर की कमी है, यही नौकरवा दी। महाराज बल को बेहोशी आ गई। अरे कहा बहन तुम मेरा प्राण मांग लेती तो मैं अपना प्राण दे देता, तुम मेरा गला मांग लेती तो मैं गला दे देता, सारी संपत्ति मेरी ले लो, लेकिन इसी नौकर को छोड़ दो। इसी के देखने से तो मेरा प्राण चलता है। जब तक मैं इसकी छवि को नहीं देखता तब तक मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आई। भगवान ने कहा कि महाराज बल तू धन्य है, तू धन्य है। अब तक केवल मेरा दर्शन तू पाता था, जब तू स्मरण करेगा मैं लक्ष्मी नारायण बन करके तेरे पास आ जाएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं और अपने भक्तों को ऐसे सुपोषित करते रहते हैं। ऐसे भगवान को बार बार प्रणाम। और उधर अब चलिए कमंडल में, अरे पदनख धोई कमंडल